अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़मा शानुहु की हमद और सना के बाद हुज़ूर सरवर कायनात मग़फ़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात सय्यद सरवरां दस्तगीर जहाँ गम गुस्सारे ज़मां हामी बेकसां कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद व सलाम का गुलदस्ता पेश किया है। दुआ है अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए और हमारी और हमारे माँ बाप की बख्शिश का सामान बनाए। पिछले जुम्मतुल मुबारक पर मैंने सहाबी रसूल शहीद नमूस रिसालत हज़रत सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शान व अज़मत मकाम मर्तबा बयान किया था। आज एक और नया मौजू हज़रत सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके एक भाई का नाम हज़रत जाफ़िर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जो हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 10 साल उम्र में बड़े थे। आज इस मुख्तसर वक़्त में हमने हज़रत सैयदना जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के बारे में चंद बातें अर्ज़ करनी है। ये अस्हाब रसूल हों या आले रसूल हों, इनका ज़िक्र करने का मकसद क्या है? एक तो मकसद ये है कि हम तज़किरा उनका करते हैं और वो हमारी बख्शिश का सामान बन जाता है, और दूसरा मकसद ये है कि हमें इनकी ज़िंदगी से क्या क्या सबक मिलता है, इनकी ज़िंदगी से हमें क्या क्या रहनुमाई मिलती है कि इन लोगों ने दरबार मुस्तफ़ा में रहकर इस्लाम का किस कदर काम किया कि जान देने की बारी आई तो पीछे नहीं हटे, जान का नजराना देकर भी बताया कि हमने गले में ग़ुलामी मुस्तफ़ा का पटा पहना हुआ है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 11वें पारे में इरशाद फरमाया, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वो जो पहले पहले ईमान लाने वाले और पहले पहले हिजरत करने वाले, जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करते हुए अपना मकान छोड़ दिया, अपनी जायदाद छोड़ दी, अपना कारोबार छोड़ दिया, अपनी जगह छोड़ दी, सिर्फ़ इसलिए कि मुस्तफ़ा करीम ने मक्का छोड़ दिया है, लिहाजा हमने भी मक्का छोड़ देना है। ऐ महबूब, उन्होंने हिजरत की तुझे राज़ी करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। ऐ महबूब, उनकी शान ये है, अल्लाह ने उनको तो बुलंद मर्तबा दिया है, वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसानिर रज़ियल्लाहु अन्हुम वरदू अन। जो उन सहाबा के नक्शे कदम पे चलेंगे, जो उन सहाबा की पैरवी करेंगे, वो मुहाजिरीन हैं या अंसार हैं, उनकी शान ये है कि अल्लाह की तरफ से उनको ये पैगाम है
अल्लाह उनसे राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी है। उर्फ़ आम में ये जुमला तो सहाबा के लिए बोला जाता है कि फ़लाँ सहाबी रदी अल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाहु अन्हु, हज़रत मौला शेर खुदा मुर्तज़ा रदी अल्लाहु ताला अन्हु। ये तो सहाबा के साथ जुमला बोला जाता है, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है जो मेरे नबी के सहाबा के नक्शे कदम पे चला उनकी भी शान ये है, अल्लाह उनसे राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी है। और फरमाया फिर इतना ही इनाम नहीं है, अगला इनाम ये है कि हमने उनके लिए वो बागात तैयार किए हैं, वो जन्नत तैयार की है और वो नहरें हैं। फरमाया वो हमेशा हमेशा वहाँ पे रहेंगे। अरे जो सहाबा के नक्शे कदम पे चले उसकी ये शान है कि उसका मुस्तकिल ठिकाना जन्नत में है, तो सहाबी की अपनी शान का क्या आलम होगा। फिर अल्लाह फरमाता है ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये बड़ी कामयाबी है। देखिए, एक चीज़ को मैं बड़ा कहूँ, एक चीज़ को आप बड़े कहें, एक चीज़ को दुनिया का कोई पीर फ़कीर, कोई उस्ताद, कोई बड़ा आदमी कहे कि ये बड़ा है, तो लोग उसके लिए भी बड़ा अच्छा गुमान रखते हैं, फ़लाँ ने बड़ा कह दिया है। और जिसको अल्लाह बड़ा कह रहा है वो कितनी बड़ी कामयाबी होगी। फरमाया जो मेरे नबी के सहाबा के नक्शे कदम पे चले उनकी ये शान है कि अल्लाह उनसे राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी हैं। और हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सहाबी रसूल भी हैं और ये ख़ानदान मुस्तफ़ा के एक चश्म चिराग भी हैं, मुस्तफ़ा के सहाबी भी हैं, मौला अली शेर खुदा के सगे भाई भी हैं। तो फिर इनकी शान का क्या आलम होगा कि जिनके लिए मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नहीं कई जगहों पे बशारतें अता फरमाई हैं कि मेरे जाफ़र तैयार की ये शान है और मेरे जाफ़र तैयार का ये मकाम है। तो जो जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पे चले उसका ठिकाना मुस्तकिल जन्नत में है और वो अल्लाह को राज़ी कर लेता है। जो इस हस्ती के नक्शे कदम पे चले उसकी ये शान है, तो फिर जाफ़र तैयार के अपने मकाम का क्या आलम होगा। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये भी चचा के बेटे हैं हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हुज़ूर के एक और चचा हैं हज़रत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके एक बेटे हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते हैं सुनो जाफ़र तैयार की शान क्या है। फरमाते हैं एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब के मजमा में हमें एक बात बताई। ये मुस्तदरिक 6 जिल्दों में हदीस की किताब है, इसमें मौजूद है, हदीस पढ़ने लगा हूँ। क्या बात बताई। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रअयतु कअन्नी दखलतुल जन्नता। फरमाया मुझे एक ख्वाब आया। और ये याद रखें अल्लाह के रसूल का, अल्लाह के नबी का जो ख्वाब होता है वो रब की वही होती है। फरमाया मुझे एक ख्वाब आया, दखलतुल जन्नता, मैं ख्वाब के अंदर जन्नत में दाखिल हो गया। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं फ़राअयतु लिजाफ़रिन दरजतन फ़ौक़ दरजति ज़ैदिन। फरमाया मेरे एक ग़ुलाम हैं हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने देखा तो मेरे जाफ़र का जन्नत में जो दर्जा था वो हज़रत ज़ैद से ऊपर वाला दर्जा था। मेरे जाफ़र का जन्नत में जो प्रोटोकॉल था वो हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ज़रा ऊपर था। तो सरकार फरमाते हैं फ़कुल, तो मैंने कहा
मा कुन्तु अज़ुन्नु अन्ना ज़ैदन जदून अहदन, मैंने कहा गुमान किया। क्या गुमान? कहा मैंने कि मुझे गुमान था कि जो ज़ैद है उसका दर्जा ऊपर वाला होगा और जो जाफ़र है उसका दर्जा नीचे वाला होगा। कहते जब मैंने ये बात कही, फ़कील ली या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया फिर जन्नत में मेरे साथ गुफ्तगू हुई। यकीनन वो फरिश्तों की गुफ्तगू होगी। मुझे पैगाम दिया गया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तदरी बेमा रुफ़िअत दरजतन जाफ़रिन, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने जाफ़र का दर्जा ज़ैद के दर्जे पे बुलंद कर दिया है। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल तो मुझे बताया गया, ला कीला लिक़राबतिन मा बैना का व बैना हू, हमने जाफ़र का दर्जा इसलिए बुलंद किया कि जाफ़र तेरे चचा का बेटा है और उसकी तेरे साथ रिश्तेदारी है, उसका और तेरे ख़ानदान का ताल्लुक़ एक है। हमने तेरे ख़ानदान की वजह से हज़रत जाफ़र का जन्नत में दर्जा बुलंद कर दिया है। तो देखो ये वो सहाबी रसूल हैं जिनको ज़माना हज़रत जाफ़र तज्जार कहता है, जो मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सगे भाई हैं। 10 साल हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बड़े हैं। 10 साल। आपकी कुन्नियत अबू अब्दुल्ला थी। आपकी एक आदत बहुत अजीम थी कि आप गरीबों को, मिस्कीनों को ढूंढ ढूंढ कर अपने दस्तरखान पे लाकर खाना खिलाया करते थे। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका एक लक़ब ज़ुल हिजरतैन भी है। आपने 2 बार मक्का मुकरमा से हिजरत की है। आपने 2 बार हिजरत की है, एक हबशा की तरफ हिजरत की है और फिर आपने मदीना तैयबा की तरफ हिजरत की है। और अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाह, फरमाया जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं और अल्लाह की राह में हिजरत करते हैं, फरमाया उनको अल्लाह की तरफ से पैगाम है कि अल्लाह ने इस दुनिया में भी उनको अजीम बनाया है और अल्लाह ने मैदान महशर में भी उनको अजीम बना दिया है। यानी क्या कि दुनिया में भी उनका मर्तबा बुलंद है और कब्र व हशर में भी उनका मर्तबा बुलंद है, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए घर बार छोड़ा और अल्लाह रसूल को राज़ी करते हुए उन्होंने हिजरतें की। तो हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने 2 बार हिजरत की, एक हबशा की तरफ हिजरत की और दूसरा मदीना तैयबा की तरफ हिजरत की। बड़ी काबिल तवज्जो बात है, आपने जब हबशा की तरफ हिजरत की, जब चंद लोगों को लेकर हबशा में पहुँचे, हबशा एक इलाके का नाम था, वहाँ पे पहुँचे तो हज़रत जाफ़र तज्जार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा की तरफ इन साथियों के साथ भेजा। अब मक्का मुकरमा वालों की एक चाल थी, जो मुसलमान नहीं थे, काफिर थे, उनकी एक चाल थी कि किसी न किसी तरीके इस्लाम के परचम को दबाया जाए। और ये याद रखें, जो इस्लाम को दबाता है वो खुद दब जाता है, इस्लाम का परचम उभर के निकल आता है। तो उनकी ये प्लानिंग थी। उन्होंने देखा कि मुसलमानों ने काफिरों के जुल्म से मक्का छोड़ के हबशा की तरफ हिजरत की है, तो उन्होंने 2 लोगों को तैयार किया। एक का नाम था अमर बिन आस और दूसरे का नाम था अमारा बिन वलीद। इन दोनों को तैयार किया और तैयार करने का मकसद क्या था इन दोनों के, कि तुमने
वहाँ हबशा में जाकर वहाँ के बादशाह को एक पैगाम देना है। पैगाम क्या देना है कि ये जो मुसलमान आए हैं, ये मुसलमान अपना इलाका छोड़कर तुम्हारे इलाके में आए हैं और ये इस इलाके के लोगों को मुसलमान करेंगे और फिर यहाँ पे तेरी बादशाही ख़त्म हो जाएगी और इस्लाम का परचम लग जाएगा और तेरी वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बादशाह नजाशी के पास जब ये दोनों लोग जो मक्के के काफरों ने भेजे थे, ये बड़े बड़े तोहफे भी लेकर आए थे। वो तोहफे लेकर जब ये पहुँचे तो इधर नजाशी बादशाह का बड़ा दरबार था, वो बैठा हुआ था और उस दरबार में जब ये दोनों पहुँचे, इन्होंने सारी खबर दी कि ऐसे ऐसे तेरे शहर में काफ़िला पहुंचा है और वो तेरी बादशाही का झंडा गिराने आया है और इस्लाम का झंडा लगाने आया है। तो मक्के में तो उन पे जुल्म बड़ा हुआ और वो मक्के से निकल आए हैं, तो लिहाजा हम तुम्हें ख़बर देने के लिए आए हैं। बादशाह नजाशी ने कहा कि तुम इस तरह करो, उस पूरे काफ़िले को मेरे पास बुलाओ। जब इस काफ़िले को पैगाम मिला कि तुम्हें बादशाह नजाशी बुला रहा है, तो इस काफ़िले में हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खड़े होकर कहा, सुनो मुसलमानों, अगर बादशाह कोई सवाल करे तो उसके हर सवाल का जवाब मैं दूंगा, किसी और को सवाल का जवाब देने की इजाज़त नहीं होगी। अब ये जो दोनों थे ना, जो काफरों की तरफ से आए थे, अमर बिन आस और वलीद बिन उमारा, इन दोनों ने कहा था कि देखो भाई, तुम्हारे बादशाह नजाशी को आने वाला हर बंदा सजदा करता है, लेकिन ये जो मक्के से काफ़िला आया है ये तुम्हारे बादशाह को सजदा नहीं करेगा। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लश्कर को लेकर नजाशी बादशाह के दरबार में पहुँचे। कौन आया है? शेर खुदा का भाई आ रहा। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बरादर अकबर हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जब दाखिल हुए दरबार में, देखा तख्त लगा हुआ था, बादशाह बैठा हुआ था, दाएं बाएं उनके तौरात के आलिम खड़े थे, पादरी खड़े थे, राहिब खड़े थे। हज़रत जाफ़िर अंदर गए तो जो उनके उलमा पादरी थे वो कहने लगे, उसजुदू लिल मालिक, बादशाह को सजदा करो। फ़क़ाला जाफ़रुन ला नस्जुदु इल्ला लिल्लाह, फरमाया हम अल्लाह के अलावा किसी को भी सजदा नहीं करते हैं, हम सजदा करते हैं तो उस करीम को सजदा करते हैं जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। जब हज़रत जाफ़िर ने ये जवाब दिया तो नजाशी ने सवाल कर दिया, उसने कहा मा जम नाओ का अंतस्जुदा, तुम्हें किस चीज़ ने रोका है कि तुम अल्लाह को सजदा करते हो और नजाशी बादशाह को सजदा नहीं कर रहे हो? और मैं सुनो, इन्नल्लाह बासा फीना रसूलहू, अल्लाह ने हमारे अंदर अपना एक रसूल भेजा है, वह रसूल अल्लाजी बशरा बिही ईसा इब्न मरियम। नजाशी, ये वही रसूल है जिसकी खबरें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कौम को इकट्ठी करके दिया करते थे। मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक रसूल आएगा जिसका नाम अहमद होगा। तो जब हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये गुफ्तगू की और ये बताया कि ये वो रसूल हैं, तो फिर बादशाह नजाशी जो है उसने इस चीज़ को तस्लीम करना शुरू किया। अब ये नज़र मेरी तेरी नज़र नहीं थी, ये मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बड़े
भाई की नज़र थी। ये सैयदा फातिमा बिन्ते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लख्ते जिगर की नज़र थी। नज़र उठी तो देखा बादशाह का दिल मोम होता जा रहा है। वो जो काफिरों के दो बंदे आए थे वो बड़े हैरान हो गए। अमर बिन आस ने कहा, ऐ बादशाह सलामत, तुझे अल्लाह सलामत रखे। ये उस रसूल की तरफ से तो आए हैं, लेकिन इनका ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अच्छा अकीदा नहीं है। ये ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कोई अच्छा अकीदा नहीं रखते हैं। जब बादशाह नजाशी ने ये सुना तो उस नजाशी ने कहा, फ़क़ालन नजाशियो लिजाफ़रिन, उस नजाशी ने ये कहा, मा यक़ूलु साहिबा का फ़ी इब्न मरियमा, वो जो तुम्हारे रसूल हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या पैगाम देते हैं। हज़रत जाफिर ने कहा, यक़ूलु फ़ीही कौलल्लाहि व रूहुल्लाहि कलिमतुल्लाह। फरमाया वो रूहुल्लाह भी है, कलिमतुल्लाह भी है। फिर कहा, देखो मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुम्हें वो अकीदा बताने लगा हूँ जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है। इन्होंने 16वां पारा सूरह मरियम की तिलावत शुरू की। वज़कुर फिल किताबि मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया। मोहब्बत ना कुरान पाक पढ़िया सारे सुभान अल्लाह। फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबन फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहू बशरन सविया। आपने कुरान पाक की तिलावत करना शुरू की। गोया उसको ये बताया हज़रत मरियम का शौहर नहीं था, हज़रत मरियम कुंवारी थी। हज़रत मरियम से अल्लाह ने बेटा दिया जिसको ईसा अलैहिस्सलाम कहा जाता है। नजाशी ने पता क्या किया, नजाशी ने ऊदम मिनल अर्दी, नजाशी ने एक तिनका ज़मीन से उठाया, नज़र दौड़ाई तो उसके करीब खड़े आलिम जितने भी थे उनकी आंखों में आंसू जारी हो गए। बादशाह खुद भी रो रहा था, पादरी भी रो रहे थे, उलमा भी रो रहे थे। मैंने कहा रोते क्यों ना, इसलिए कि मौला अली के भाई रब का कुरान पढ़ रहे थे। हज़रत जाफिर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आपने ये कुरान पाक की आयतें पढ़ी, उस बादशाह ने एक ज़मीन से तिनका उठाया। ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा है, 11 जिल्दों में हदीस की किताब मेरे कुतुब खाने में पढ़ी है। जब वो तिनका उठाया उसने कहा, ये ईसाइयों, ओ पादरियों और राहिबों, ओ तौरात के आलिमों, और जितना जाफर ने मुझे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया, इससे एक तिनका ना आगे ना पीछे, ना ही तुम इतना आगे पीछे करते हो जितना इसने, ना इसने आगे पीछे किया गया। मतलब क्या है, जैसे मुसलमान ईसा को मानते हैं ऐसे ही बादशाह नजाशी के मानने वाले भी ईसा को मानते हैं। और मेरे कमली वाले दा घर बार बड़ा, ये मेरे नबी के चचा के बेटे हज़रत मौला अली के भाई हैं, मिलके पढ़े 25वें नंबर पे इन्होंने कलमा पढ़ा था, मुस्तफ़ा के सहाबी बने थे। मेरे कमली वाले दा घर बार, और मेरे कमली वाले दा हर यार। वो जो 2 बंदे काफिरों ने भेजे थे वो तो खड़े ही रह गए। बादशाह नजाशी ने कहा, अना अशहदु अन्नहु रसूलुल्लाह। कहा जाफिर, अल्लाहु अकबर यार। कहा जाफर, मैं भी तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहा हूँ।
वो जो दो बंदे मक्के से आए थे काफरों की तरफ से, वो तो हैरान हो गए, हम किस लिए आए थे, इधर कौन सा मामला हो रहा है। उनको इस बात की तो खबर नहीं थी कि यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं, मगर सरवरे अंबिया तेरी और रहमते दो जहाँ एक तेरी जात है, हबीबे खुदा तेरी। यार अगले जुमले समाज फरमाए, वल्लाजी बशर बिही ईसा इब्न मरियम, हाँ उसने बशारत दी, उसने कहा हाँ वाकई ये वो रसूल है जिसकी ईसा अलैहिस्सलाम खुशखबरी दिया करते थे। बादशाह ने कहा अगर मैं बादशाह ना होता, मैं हबशा से चलकर मक्का मुकरमा जाता, मैं उनके नलाइन को चूमता, मैं उनके नलाइन को चूम कर आँखों से लगाता, मैं उनको सर पे रखता, इसलिए कि वो अल्लाह के रसूल बन कर आएगा। और सुनो मेरे दरबार में आने वालों, और जो जाफर ने कुरान पढ़ा गया, कुरान से वही नूर निकल रहा है जो रब की तौरात से नूर निकल रहा है। फरमाया तौरात भी रब का कलाम है, कुरान भी रब का कलाम है। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उस बादशाह नजाशी ने पता क्या कहा, उसने कहा उम को सूफी अर्दी माशी, तुम मक्का छोड़ आए हो, हबशा में पहुंच चुके हो, जहां दिल करता है वहां रहना शुरू कर दो, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा, हर बाजार तुम्हारा है, हर घर तुम्हारा है, हर ग्राउंड तुम्हारा है। उसके बाद उसने कहा वह अमरा लना बितामिन व किस्वतिन, उसने कहा मेरे दरबार में खड़े होने वालों चलो इनके खाने का इंतज़ाम करो, इनके लिबास का इंतज़ाम करो, इसलिए कि ये इस्लाम का परचम उठा के आएगा। तो आज मेरा मौजू हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बड़े भाई हज़रत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान अज़मत क्या आ गया। ये कुरान की चंद आयतें पढ़ी तो हबशा के बादशाह के दिल की काया पलट के ज़माने वालों को बता दिया, अरे कुरान पढ़ने वाले कारी हों तो बड़े बड़े दिल भी पलट कर मुस्तफ़ा की नौकरी में आ जाते हैं। ये थे वो हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई। और फिर देखो मुसलमानों के अंदर खिताब करना और है, और फिर ईसाइयों के अंदर खड़े होकर खिताब करना, फिर उनके उलमा के आगे खिताब करना, फिर उन पादरियों के आगे खिताब करना। ये हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई ने खिताब करके ज़माने वालों को बताया हमने पढ़ा है तो मुस्तफ़ा करीम से पढ़ा है। फिर इधर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ में खैबर को फ़तह किया। हुजूर खैबर को फ़तह करके जब वापस आए, मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर को फ़तह करके वापस पहुँचे, तो इधर मेरे आका मदीना शरीफ में पहुँचे, उधर ख़बर मिली कि हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने पूरे ख़ानदान को लेकर हिजरत करके मदीना शरीफ में पहुंच चुके हैं। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मिली तो उसका इस्तकबाल फिर मेरे आका ने खुद किया। अरे जिस इस्तकबाल को मेरे लजपाल खुद करना चाहें, फिर उस इस्तकबाल में किस चीज़ की कमी रह जाती है। ये मुस्तदरिक में हदीस मौजूद है, ये मुस्तदरिक हदीस की किताब 6 जिल्दों में है, चौथे नंबर पे पढ़ रहा हूँ, चौथी जिल्द में हदीस मौजूद है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं इधर से काफिला मदीने पहुंचा। और आपको ये भी मज़े की बात बता दूं, खैबर अगर फतह हुआ था तो वो हज़रत मौला अली की बहादुरी से फतह हुआ था। हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खैबर को फतह किया। मेरे नबी खुशी खुशी मदीना शरीफ में आए, खुशी का आलम तो पहले ही चेहरे पे था। इधर से हज़रत जाफ़र तैयार भी मदीने में दाखिल हो गए। मेरे नबी के सगे चचा के बेटे थे, मौला अली के सगे भाई थे। जब ये मदीने में दाखिल हुए फ़क़ब्बला जब हाता हूँ, मेरे
मेरे नबी ने अपने होंठों से इनकी पेशानी को बोसा देना शुरू कर दिया। अरे मेरे मुस्तफ़ा ने एक बार हजर अस्वद को चूमा, ज़माना हजर अस्वद को चूमता गया। हजरत जिब्रील ने मुस्तफ़ा के पाँव की तलियों को चूमा था। किसी ने पूछा था जिब्रील कितना मज़ा आया गया? फरमाया जो मुस्तफ़ा की तलियों में मज़ा गया वो जन्नत की गलियों में भी नहीं पाया गया। जब मुस्तफ़ा की तलियों की ये शान है तो होंठों की शान का क्या आलम होगा। मोहब्बत ना लाखों सुभान अल्लाह। और ये जो नौजवान बच्चे ना ये तवज्जो से सुना करें, क्योंकि जब आपको अकेडमियों में यूनिवर्सिटियों में दूसरे तबके के लोग पकड़ते हैं तो आप वहाँ पे चुप हो जाते हैं। मैं कारी साहब से पूछ कर बताऊँगा, बुजुर्ग हजरात तो सुनते ही सुनते हैं, लेकिन नौजवानों को तबलीग करने लगा हूँ, तवज्जो से सुने, ताकि कल किसी से बात करनी हो तो चेहरा तुम्हारा मुरझाया हुआ ना हो, बल्कि आंखों में आंखें डाल के मुस्तफ़ा के सहाबा और मुस्तफ़ा की आल की इज्जत में तुम बहरा दे रहे हो। तो मेरे आका ने उनकी पेशानी को चूमा और अगले अल्फाज याद है, वल्लाहि मा अदरी बि अय्यिहिमा, फरमाया अल्लाह की कसम मुझे आज पता नहीं चल रहा खैबर जीतने की इतनी खुशी हुई है या जाफर की हिजरत की मुझे इतनी खुशी हुई है। मतलब ये है दोनों खुशियाँ बराबर हो गई हैं। आज पता नहीं चल रहा ज़्यादा खुशी कौन सी हुई है। फिर मेरे नबी ने अपने पड़ोस में एक मकान ख़रीदा और मेरे मुस्तफ़ा ने मकान ख़रीद के फरमाया आओ जाफिर तुम भी यहाँ रहोगे और तुम्हारा पूरा कबीला भी मुस्तफ़ा का पड़ोसी बन के रहेगा। और दुनिया में बड़े बड़े अच्छे पड़ोसी हैं, लेकिन इससे अच्छा पड़ोस कौन सा है जिसको मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस मिल जाए। अब बड़ी काबिल तवज्जो बात है, हज़रत जाफिर जंगे मूता में शहीद हुए थे। ये जंगे मूता मुल्क शाम के इलाका में हुई थी, रूमियों के साथ हुई थी, ईसाइयों के साथ हुई थी। बड़े काबिल तवज्जो बात है। मेरे लजपाल एक दिन बैठे हुए थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं सहाबा का मजमा था, फरमाते हैं हम रसूल के अंदर बैठे हुए थे। हजरत अस्मा बिनत अमीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत जाफिर की बीवी भी मौजूद थी। फरमाया अचानक मेरे नबी ने कहा वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर ऐसे कोई बैठा हो और अचानक कह दे वालेकुमुस्सलाम तो सवाल हो जाता है सलाम अले किथे जे तुसी वालेकुम सलाम कह रहे थे। सवाल होता है कि नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं हमने सवाल कर दिया, आका आपने सलाम का जवाब दिया है, ये सलाम किसने किया है? सलाम किसने किया है? सुनो हदीस, मेरे लजपाल आका ने फरमाया हाज़ा जाफर इब्न अबी तालिब मा जिब्रीला व मिकाईला व इसराफीला। जिब्राईल, मिकाईल, इसराफील उनके साथ जाफिर हमारे ऊपर से गुजर रहे थे और जाफिर ने हमें देखकर सलाम किया। जा जो मेरे आका क्या फरमाते हैं, इन्नी आराम माला तरौना, जैसे मैं देखता हूँ ऐसे तुम, इन्नी अस्माउ माला तस्माउन, जैसे मैं देखता हूँ ऐसे तुम। फिर कहने जिस तरफ उठ गई दम में दम उसने गाहे इनायत पहला और दूरों नजदीक से सुनने वाले वो कान कान लाल करामत पहला। एक बारी सारे सुस्ती ला के पढ़ो जरा, जेड़े ढोल आके बैठे हो भी पढ़ो तो जेड़े वैसे बैठे हो हिलन तो बगैर जरा पढ़ो। हिल दे ज्यादा जे पढ़ दे कम जे। मुस्तफा जाने रहमत पे शम्माए बज़ में हिदायत पहला। जाफर गुजरे, हदीस सुने, मुस्तदरिक में मौजूद है। ये लोग कहते हैं नबी को कल का पता नहीं,
अरे हमने कहा हमारे नबी को कुल का पता है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं जाफिर गुजरे इन फरिश्तों के साथ और जाफिर ने मुझे सलाम किया और मैंने सलाम का सहाबा जवाब दिया। और हुजूर ने फरमाया अस्मा बिनते उमैस को फरमाया तुम भी सलाम का जवाब दो। तो आपने भी सलाम का जवाब दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा वो जाफिर यहाँ पर रुके थे और जाफिर ने मुझसे गुफ्तगू की थी। जाफिर ने मुझे जंग का सारा मंजर बताया था और जाफिर ने ये शहीद होने के बाद की खबरें हैं। जाफिर ने मुझे बताया अल्लाह के रसूल जब मैं मुशरिकों से लड़ रहा था तो उस वक़्त मेरे आगे आगे यानी पीछे तो मैंने ज़ख्म होने ही नहीं दिया, ये अली के भाई थे। आका मेरे आगे आगे मेरे सीने पे 73 ज़ख्म थे। आका मैंने दाएं हाथ में झंडा पकड़ा, सुम्मा अखदतुल लिवा बियदिल जुमना, मैंने दाएं हाथ में झंडा पकड़ा, काफिर ने तलवार मारी, फकुतियत मेरा दायां हाथ कट गया। सुम्मा अखदतु बियदिल युसरा, आका मैंने बाएं हाथ में झंडा पकड़ा, फकुतियत तो मेरा बायां हाथ भी कट गया। आका मैंने झंडा गिरने नहीं दिया, मैंने झंडा सीने से लगा लिया है। अब जो अगली बात है ना वो बड़ी प्यारी है। मेरे आका फरमाते हैं जाफिर और जिब्रील भी उड़ रहे हैं, मिकाईल भी उड़ रहे हैं, इसराफील भी उड़ रहे हैं, जाफिर तू भी इनके साथ उड़ रहा है, ये तुम्हें पर कहाँ से मिले? अर्ज किया लजपाल जब मैं जन्नत में गया तो अल्लाह का हुक्म हुआ इसका दायां बाजू भी इस्लाम के लिए कट गया, इसका बायां बाजू भी इस्लाम के लिए कट गया। हमने जाफर को 2 पर दे दिए हैं, जनाहई ने अतीरो बेहिमा 2 पर दे दिए हैं। आका ये तो आपके ऊपर से गुजरा हूँ, मा जिब्रीला व मिकाईला, जब भी मैं जन्नत में उड़ने का इरादा करता हूँ प्रोटोकॉल क्या होता है, सज्जे जिब्रील होंदे ने, खब्बे मिकाईल होंदे ने। आका जन्नत में हाई सोचे तो जहाँ चाहता हूँ विजिट करके आ जाता हूँ, जन्नत में जहाँ चाहता हूँ विजिट करके आ जाता हूँ। अगली बात सुने, आकुलु मिन सिमारिहा माशे तो, आका मैं जन्नत का जो फल भी खाने का इरादा करता हूँ तो फल मेरे सामने होता है और जाफर जन्नत का फल खा रहा होता है। मेरे लजपाल ने जब ये खबर हजरत अस्मा को बताई जो उनकी बीवी थी तो वो कहने लगी और लोग इस बात को नहीं मानेंगे अगर आप मिंबर पे खड़े हो जाएं और खुतबा दें और मेरे जाफर की शाने बयान करें तो फिर लोग मान जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा मजमा लगा दो, आज तकरीर का मौजू यतीमों के हकूक नहीं, आज कुरान की फजीलत नहीं, आज गरीबों के हकूक नहीं, आज तकरीर का मौजू क्या है? अली शेर खुदा के बड़े भाई की शान बयान कर दिया। मेरे लजपाल मिंबर पे आए और मेरे मुस्तफ़ा ने फसाइदल मिंबर, हुजूर मिंबर पे आए, फहमिदल्लाह व असना अलैहि, मेरे नबी ने खुतबा पढ़ा। खुतबा पढ़ने के बाद कहा या अय्युहन्नास, और कितने खुश नसीब हैं आप लोग, मैं रसूलुल्लाह का नौकर हूँ, आप भी रसूलुल्लाह के नौकर हैं। और जो खुतबा मेरे नबी ने मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर पढ़ा था वही खुतबा मोहम्मदी मस्जिद में मैं आपको सुना रहा हूँ। वही अरबी के अल्फाज है या युहन्नासु, आ लोगों इन्ना जाफरन मा जिब्रीला व मिकाईला लहू जनाहान, फरमाया मेरा जाफर शहीद हुआ, मेरे जाफर का एक बाजू भी कट गया, मेरे जाफर का दूसरा बाजू भी कट गया। अल्लाह ने मेरे जाफर को 2 पर दिए हैं। मेरा जाफर जब भी चाहता है जहाँ चला जाता है जन्नत से खा भी लेता है, जन्नत की सैर भी कर लेता है। मेरे आका के जितने भी आस
ਜਿਹੜੇ ਖਮੋਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕੇ ਜਿਤਨੇ भी अस ऐसी मुबारक जमात पहला मिलके झूम झूम के ऐसी मुबारक जमात पहला। ये मेरे पास है बुखारी शरीफ, सुभान अल्लाह को जरा, ये लिखा है सही बुखारी। ये क्या है? ज़ियारत करो ज़रा एक बारी फिर, ठीक है। लो ये बुखारी शरीफ है, ये अंदर की भी ज़ियारत करें, प्योर टोटल अरबी में। ये 2 जिल्दें हैं, सुन्नी हों अहले हदीस हों देवबंद हों सारे मदारस में ये किताब पढ़ाई जाती है। दूसरी जिल्द है, पेज नंबर 611 है। दूसरी जिल्द, बोलो बोलो, दूसरी जिल्द पेज नंबर 600। ये हदीस में तुहानू याद करवानी आ, तुसी उर्दू च करनी आ। दूसरी जिल्द 611 नंबर वर्कावा। ये इन्हों कढ़ के विखाओ जेडे कहते नबी नू दीवार के पिछे का इलम नहीं। वो कोड़िया साडे नबी नू अल्लाह ने कुल दियां खबरां दित्तियां ने। सुनो, जंगे मूता हुई है मुल्क शाम में। कहाँ हुई है? बोलो बोलो, कहाँ हुई है? जंगे मूता हुई मुल्क शाम में। मुस्तफ़ा बैठे हैं मदीने में, सहाबा का मजमा है, वहाँ जंग हो रही है। मुस्तफ़ा सहाबा के मजमे में बैठे हुए हैं। और मेरे नबी जब सहाबा के अंदर होते थे तो यूं लगता था जैसे तारों में चांद चमक रहा है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के मजमे में मौजूद हैं और जंगे मूता हैं। मुस्तफ़ा मदीने में बैठ के उस जंग का मंजर देख रहे हैं। मदीने में बैठ के उस जंग को देख रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया फ़क़ाल आख़ज़ राजता ज़ैदुन, फरमाया झंडा मेरे ज़ैद के हाथ में है। झंडा मेरे ज़ैद के हाथ में है। फ़उसीबा, मेरा ज़ैद भी शहीद हो गया है। कहाँ? मूता के मकाम पे। और मुस्तफ़ा कहाँ बैठे? मदीने में। दूसरी जिल्द बुखारी 611 वर्के का नंबर, हदीस पढ़ रहा हूँ। मदीने में मुस्तफ़ा बैठे हैं और शाम में मूता की जंग हो रही है। मुस्तफ़ा ने फरमाया झंडा मेरे ज़ैद के हाथ में है। फ़उसीबा, मेरा ज़ैद शहीद हो गया है। किसी सहाबी ने ये नहीं कहा आका बैठे इत्थे हो तो खबरां उथे दियां देंदे हो। नहीं, उनको पता था मेरे अल्लाह ने मेरे महबूब की नज़र को ये शान दी है। इन्नी अरा माला तरोना, हुजूर खुद फरमाते हैं जो मैं देखता हूँ वो तुम में से कोई भी नहीं देखता है। अगली बात हुजूर ने फरमाया सुम्मा अखज़ जाफरुन, झंडा मेरे जाफर के हाथ में आ गया है। हुजूर ने फरमाया फ़उसीबा, मेरा जाफर भी शहीद हो गया है। सुम्मा अखज़ इब्नु रवाहता, फरमाया झंडा अब्दुल्ला बिन रवाहा के पास आ गया है। फ़उसीबा, मेरा अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद हो गया है। वह आई ना हो तज़रिफ़ाने, सरकार की आंखों में आंसू जारी हो गए। इनकी खबरें भी दे रहे हैं, आंसू भी बह रहे हैं। ओए तू दरूदे पाक दे झगड़े ते मरदा रहना। ओ कोड़िया, मेरे मुस्तफ़ा मदीने में बैठ के शाम की खबरें दे रहे हैं। जिनकी नज़र का ये आलिम है वो पाकिस्तान वालों का दरूद कैसे नहीं सुन सकते। और हम कहते हैं बुखारी पढ़ो लेकिन सारी पढ़ो और डंडी ना मारो। बुखारी पूरी पढ़ो ताकि तुम्हारे अंदर वो कुफर और वो बुग़्द धुल जाए और मुस्तफ़ा के प्यार का नूर आ जाए। आधी आधी बुखारी पढ़ ली, मतलब निकाल दिया, गए। सुनो, मेरे आका ने फरमाया हत्ता आख़ज़ राया सैफ़ुन मिन सयूफ़िल्लाह, अब झंडा अल्लाह की तलवार हज़रत खालिद बिन वलीद के हाथों में आ गया है।
हत्ता फतह अल्लाहु अलैहिम। अब मेरे जर्नैल के हाथ में झंडा है, अब इंशाअल्लाह अल्लाह मुसलमानों को फतह अता फरमाएगा। और हज़रत खालिद बिन वलीद से सवाल होता था, खालिद तू जंग में जाता है, जंग का पासा ही पूरा पलट जाता है। फरमाया मेरे हेलमेट में, जंगी हेलमेट में मेरे नबी की जुल्फ़ों का एक बाल जुड़ा हुआ है। उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी में मौजूद है। जब ये पूरी जंग हो गई, वहाँ से एक सहाबी हज़रत याला बिन उमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो मुस्तफ़ा के पास आए, अर्ज़ किया आका मैं आपको ख़बर दूँ मूता में क्या क्या हुआ। ये नेमतुल बारी की 16 जिल्दें हैं, ये 8वीं जिल्द मेरे पास है। हदीस बुखारी की शरह है और उम्दतुल कारी में भी ये बात मौजूद है। उम्दतुल कारी शरह से बुखारी 5वीं जिल्द है, उसमें भी ये बात मौजूद है। आका मैं आपको बताऊं मूता में क्या क्या हुआ है। मेरे नबी ने फरमाया ओ याला बिन उमैया, ओ तुम खबर दो, अगर तुम चाहो तो मैं बताऊं उसमें क्या क्या हुआ है। ताड़ी चुप दे सुभान अल्लाह। और जिस तरफ उठ गई दम में दम मिलकर, जिस तरफ उठ गई दम में दम, उस निगाह इनायत पेला। वो सहाबी जो बात करने आए थे, जंग का मंजर बताने आए थे, वो पहले पहुंच चुके थे, वो जंग की बातें करना चाहते थे। मुस्तफ़ा ने फरमाया तुम बताओ या मैं बताऊं। उन्होंने कहा आप ही बताएं। जब मेरे नबी ने पूरी जंग का मंजर बयान किया तो उसने कहा जितना कुछ आपने बयान किया है अल्लाह की कसम एक हरफ ना आपने ज़्यादा बयान किया है, एक हरफ ना आपने कम बयान किया है, और जो कुछ जंग में हुआ है मुस्तफ़ा ने हर किसी की खबर दे दी है। ये वो जंगे मूता थी। मेरे भाइयों कलमा पढ़ते हैं और नमाज ही पढ़नी जिथे मर्जी पढ़ लो, गिरजे च पढ़ा करो। गिरजे च भी नमाज पढ़ सकते हो, भी इबादत खाना में नमाज ही पढ़नी जिथे मर्जी पढ़ लो, गिरजिया च पढ़नी शुरू कर दो हैं। लेकिन याद रखें नमाज पढ़े वहाँ जिस इमाम के दिल में नबी की मोहब्बत का झंडा लगा हो, जो या रसूल अल्लाह कहने वाला हो, जिसके दिल में भी या रसूल अल्लाह की सदाएं हो और जुबान पे भी या रसूल अल्लाह की सदाएं हो। और सुनिए तुम्हें मुबारक हो, मैंने आज जो हदीसें पढ़ी हैं हज़रत जाफ़र तैयार की शान भी बयान हुई है और क़ीदा अहले सुन्नत भी बयान हुआ है। और इसी को मैं आगे बढ़ाता हुआ आखिरी बात करने जा रहा हूँ। हमारे इलाका में एक अजीम हस्ती है, पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत पीर सैयद मोहम्मद सईदुल हसन शाह साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला। हर साल गर्मियों की छुट्टियों में तालीमुल कुरान कोर्स करवाते हैं। और तालीमुल कुरान कोर्स की अहम पहलू क्या होता है, जो उसमें शिरकत करता है वो मुस्तफ़ा का सच्चा सुच्चा नौकर बन जाता है। बस उसमें जाने का और वहाँ पे बैठ के कुरान और हदीस के असबाक सुनने का, पढ़ने का इतना मज़ा होता है, और उस शख्सियत की नज़र का इतना कमाल होता है कि वो दिलों में जगह बना बना कर मुस्तफ़ा की मोहब्बत उतार रहे होते हैं। और ये अल्लाह का इतना करम होता है, कई जाने वाले दूसरे तबके वाले होते हैं, वापस निकलते हैं तो या रसूल अल्लाह की सदाएं लगा रहे होते हैं। और ये उनके पास सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं। ये कोर्स शुरू हो रहा है 6 जून इतवार वाले दिन से 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक सुबह का वक़्त है। फजर के बाद का कोई दुकान नहीं खोलनी पैंदी। हाँ कारी साहब की करिए, दुकाना खोलनिया पैंदियां जी, असी की करिए, दर्स नहीं सुन सकते, दुकाना खोलनिया पैंदियां सानू। लेकिन कोई दुकान नहीं उस वक़्त और कोई फैक्ट्री नहीं,
और कोई मामलात नहीं, आप आसानी से ये कोर्स कर सकते हैं और अपने नौजवान बच्चों को वहाँ पे भेजें पढ़ने के लिए। कल तुम कब्र में चले जाओगे तो तुम्हारे लिए हाथ उठाकर तुम्हारे बच्चे दुआ करेंगे, तो फिर तुम्हें कब्र में खुशी नसीब होगी। हाँ, मैंने तालीमुल कुरान कोर्स में दाखिल करवाया था, मेरा बच्चा मुस्तफ़ा का नौकर बना है। आज वो कहता है रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया, तो मेरी कब्र भी ठंडी हो रही है। 5 पुत्र ने, 4 ने, 3 ने, कम से कम एक तो दीन वाले पासे लाओ ना। और ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये फलां है, ये फलां है, एक को आलिम दीन भी बना लो। सारे दुनिया वास्ते रखे रहे, कोई कब्र वास्ते भी रख लो। वो एक नू बना लो तो कब्र व हशर संवरता जाएगा। ये 6 जून से कोर्स शुरू हो रहा है, 6 जून बरोज़ इतवार 11 जुलाई तक, 11 जुलाई तक तकरीबन 1 माह चंद दिन ऊपर हैं। ये शाह साहब की तरफ से पैगाम आया मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं आप दोस्तों को ये पैगाम दे रहा हूँ, इस कोर्स में ज़रूर शिरकत करें। अल्लाह क़िबला शाह साहब की खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके मिशन में बरकतें अदा फरमाए। हमारे तहरीक सिरात मुस्तकीम के मरकज़ी रहनुमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इशफ़ाक़ बाजवा अल हसनी साहिब, उनके बड़े भाई, वो उनका चंद दिन पहले इंतकाल हुआ है लाहौर में। हम उनसे ताज़ियत करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे क़िबला मुफ्ती साहब के बड़े भाई, उनकी कब्र को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह उनके पसमानदान को सबको सब्र अता फरमाए। इंशाअल्लाह नमाज के बाद उनके लिए फातिहा ख़ानी होगी, दुआ होगी। बाहर एक सैयदज़ादी है, कुर्सी पे बैठी हुई हैं, उनकी बेटी का एक्सरे है।